नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आपका स्वागत है एनीमे एक्सप्लेन्ड इन हिंदी पर। यहाँ आपको मिलेगी आपकी पसंदीदा एनीमे सीरीज की पूरी कहानी, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और हर एपिसोड का डीप एनालिसिस, वो भी हिंदी में। तो तैयार हो जाइए एनीमे की दुनिया को एक नए अंदाज में समझने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है रिपोर्टर्स का सीन, और ये सारे के सारे रिपोर्टर्स इधर इस हंटर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स के सामने खड़े हुए होते हैं। ठीक है, मतलब ये रिवैल्यूएशन सेंटर है, यहाँ पर रीवैल्यूएशन होता है, तो ये सब के सब लोग यहाँ पर खड़े होते हैं। इनको कुछ न्यूज़ मिली होती है। अब न्यूज़ क्या मिली होती है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब ये लोग नोटिस करते हैं यहाँ पर एकदम से 2 गाड़ियां आकर रुकती है। इसमें बेक्यून हो व्हाइट ताहिर गिल्ड का और 24 जोंग दिन होते हैं हंटर्स गिल्ड का। ठीक है, अब ये दोनों यहाँ पर आए होते हैं और आपको पता है ये काफी जाने वाले बंदे हैं। अब ये लोग सोचते हैं कि ये प्रेस यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिपोर्टर या क्या कर रहे हैं। तो रिपोर्टर्स इन दोनों से पूछते हैं कि क्या आप लोग भी ली एम इंसम को रिक्रूट करने के लिए आए हैं। तो ये दोनों ही साफ साफ मना कर देते हैं कि इनका कुछ और ही पर्पस है, ये लोग किसी और काम से यहाँ पर आए हैं। ओके, अब ये तो यहाँ पर बात करने लग जाते हैं कि कैसे जिन्होंने इन दोनों की ही गिल्ड्स की मदद की है। ओके, और ये दोनों का ही मेन मोटिव होता है कि ये संघ जिनको अपने गिल्ड में किसी तरह शामिल कर पाए। इन दोनों के बीच में भाई काफी 36 का आंकड़ा हो जाता है इस चक्कर में। ओके, तभी यहाँ पर फाइंड गाइल्ड का मास्टर आता है। ठीक है, और वह कहते हैं कि अगर तुम ली इंसम को यहाँ पे रिक्रूट करने नहीं आए तो तुम्हारा और क्या मतलब हो सकता है। तो यार ये दोनों ही गुस्से में बोलते हैं कि अबे क्या फर्क पड़ता है उसका नाम क्या हो, ली इंसम मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। ये बंदा सोचता है कि भाई क्या हो गया, इन दोनों को काफी सिंक में है ये लोग। तभी यहाँ पर जिन्वो आ जाता, वह सोचता है कि यहाँ पर इतने सारे रिपोर्टर्स क्या कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर हमें जिन्हा के स्कूल का सीन दिखाया जाता है। अब लड़कियां काफी ज्यादा एक्साइटेड होती हैं ली मुंग्स के इंटरव्यू के लिए, क्योंकि भाई ली मुंग्स वैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी ज्यादा पॉपुलर है, मतलब एक तरीके का एक्टर है वह। ठीक है, तो सारी लड़कियां उसको जानती है। दूसरा यहाँ पर जीना बैठी होती है। ओके, अभी यहाँ पे दिखाया जाता है लीव इंसॉन के इंटरव्यू का सीन। तो बेसिकली वो बताता है कि यार वह एक हंटर की तरह अवेकन हो चुका है और आज से ही वह यहाँ पे डिसीजन ले रहा है कि वह एक हंटर बनेगा और लोगों की मदद करेगा। शायद ये उसकी किस्मत में लिखा है, वह अपनी इस किस्मत को आजमाना चाहता है। वह मिस्टर लिम टाइक के साथ मिलकर काम करेगा जो कि किल्ड मास्टर है रीअपेयर गिल्ड के। ठीक है, अब यार ये रिपोर्टर्स तो सोचते हैं क्या बात है यार, ये बंदा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है और इतने मजे में रह रहा था, लेकिन अब यहाँ पर ये हंटर बनकर अपनी जान खतरे में डालेगा और अभी तक तो उसको ये भी नहीं पता कि इसकी रैंक कौन सी आई। ये तो वो काफी कमाल की बात है यार, तो ये काफी बड़ी बात है कहने के लिए। लेकिन लेमिनसन को पहले से पता होता है कि उसकी रैंक ए होने वाली है, क्योंकि उसको पहले ही न्यूज मिल गई थी। ओके, उसका कॉन्टैक्ट है रीपर्स के साथ कि 2 साल तक उससे उनके साथ काम करना है और हंटिंग करनी है। ओके, और इस दौरान उसका पूरा इंप्रेशन भी ठीक हो जाएगा और बेसिकली उसका नाम भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। तभी यहाँ पे साइड में गार्ड होता है जो कि जिन्वो को रोकता है। वह कहता है ओए यहाँ पे एड्रेस बंद हो चुकी है, बाद में आना, क्या काम है तुम्हें यहाँ पर। तो जिन्वो कहता है इवैल्यूएशन होने वाला है मेरा। तो मीनू मन में कहता है कि ये बेवकूफ कौन है और कर क्या रहे हैं यहाँ पर। तो ये कार्ड कहता है कि ओए एंट्रेंस क्लोज है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। तभी पीछे से गून ही आता है, वह कहता है कि मुझे नहीं लगता एंट्रेंस क्लोज है, ये नौजवान मेरा गेस्ट है तो इसको अंदर आने दो। ओके, और वैसे भी मैंने तुम लोगों को कहा था ना कि इस टाइम कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मत रखना। तो गुण ही यहाँ पर जिनको अपने साथ लेकर अंदर चला जाता है और मिनसुंग कहता है कि चलो फिर ठीक है, मैं एक बार अंदर जाकर पूछ के आ जाता हूँ अपना स्केड्यूल। लेकिन अंदर जाए उससे पहले यहाँ पर जिम चलाकर खड़ा हो जाता है। वह कहता है कि अभी किसी और का रीअसेसमेंट चल रहा है, ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो मेंसन कहता है ओए तुम्हें पता है ना कि मैं हूँ कौन, एक शब्द बस और उसके बाद तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। जुचुला कहता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम कौन हो। ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। यहाँ पर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि चॉइस ओकेजन और बेक काफी देर से इधर इंतजार कर रहे होते हैं। तो उन्हें बताता है कि इन्हें जब पता चला कि तुम्हारा आज रिजल्ट है तो ये लोग यहाँ पर आ गए। ओके, पिछले 2 साल से कोई भी एस रैंक का हंटर यहाँ पर नहीं आया है, तो ये लोग भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। अब ये एक रूम के अंदर आ जाते हैं। इस रूम के अंदर गोगुन ही जेनवू और इधर री असेसमेंट वाला जो बंदा होता है वो होता है ओके।
उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे स्किल्स के बेसिस पर हम तुम्हें जज करेंगे। हंटर एबिलिटीज, तुम अपनी दिखाओ हमें क्या क्या कर सकते हो। ओके, क्या क्या पावर्स है तुम्हारे अंदर। तो इधर जिन्वा अपने कुछ शैडो सोल्जर्स को बाहर निकालता है। ओके, वो कहता है अच्छा तो तुम एक मेज हो, तुम शैडोज को समन कर सकते हो। तुगुनी कहता है कि देखो हमने तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी है और जिनचूर की रिपोर्ट में साफ लिखा था कि तुम इससे ज्यादा कर सकते हो, तो ठीक है फिर दिखाओ हमें। तो जिनवर कहता है यार ठीक है यार, मतलब इतना छुपाने का कोई मतलब नहीं बनता, सबको पता ही है। तो वह यहाँ पर अपनी सारी शैडोज को बाहर निकाल देता है, पता है ज्यादातर शैडोज को। अब जब वह अपनी शैडोज को निकाल रहे होते तो ऑब्वियस सी बात है बाहर खड़े हुए चॉइस होंगे ना, और बेगुनाहों को साफ साफ महसूस होता है अंदर का ऑरा कि भाई खतरनाक तरीके से बढ़ने लगी है एनर्जी। और ये लोग समझ जाते हैं कि भाई ये है असली पावर संग चिन्वू की। और चिन्वू कहता है कि अभी ऐसे और 100 सोल्जर्स को मैं बाहर निकाल सकता हूँ। तो भाई ये देख के यहाँ पर हो जाता है कंफर्म, ठीक है कि भाई काफी कमाल का एजेंट हुआ। उसको उसकी नई हंटर आईडी मिल जाती है कि वह एक एस रैंक का हंटर बन चुका है ऑफिशियली। यहाँ पर वह अपना कार्ड लेकर बाहर आता है। तो बेक और चॉइस होंगे, इन दोनों उससे बात करने के लिए रोकते हैं, बोलते हैं कि हम तुम्हारा थोड़ा टाइम ले सकते हैं। जिनको कहता है मुझे माफ करना मैं थोड़ा बिजी हूँ। ओके, जैसे वह इस डोर से बाहर निकलता है तो दूसरा यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जिन्हा के स्कूल का सीन। अगर आपको याद होगा ना, उसकी फ्रेंड जो कि एक मिशन में भी गई थी, वह आइस बीस्ट वाले मिशन में जिन्वू के साथ, वह भी यहाँ पर होती है। वह कहते हुए जिन्हा देखो तुम्हारा भाई जिन्वू टीवी पर है। दूसरा यहाँ पर हमें माइनिंग का भी सीन दिखाया जाता है। उनको भी पता चल चुका होता है और जूही को भी पता चल चुका होता है कि एस रैंक का हंटर है जिन्वू। और ये काफी कमाल की बात होती है और बेसिकली मीन्स सुनकर तो वॉट लग जाती है, क्योंकि उसने इतनी सारी भीड़ा अपने लिए इकट्ठा की थी और ये सारे के सारे बंदे भाग चुके होते हैं जिन्वो के लिए। ओके, और ये काफी बड़ी बात है कि भाई वह एक एस रैंक का हंटर बना, क्योंकि काफी समय बाद कोई एस रैंक का हंटर आया। दूसरी ओर यहाँ पर अब यह जनों का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने डैड से मिलने के लिए आता है। ओके, उसके डैड पूछते हैं कि क्या तुम सक्सेसफुल हुए, तो जिन्वो बताता है कि नहीं, मैं अनसक्सेसफुल हुआ, मैं उनको अपने गिल्ट में शामिल करने के लिए नहीं मना पाया। तो यहाँ पर हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब उसने जिन्वू से बात की। तो जिन्वू से यही बताता है कि देखो मैं और भी ज्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ, और अगर मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूंगा ना तो वह मेरे रास्ते में आएगा, फिर ठीक है ना, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिन्होंने अपने डैड को बताते हैं कि जिन्होंने उसको कहा कि वह उसके साथ ज्वाइन हो जाए, ठीक है। तो उसके डैड को काफी गुस्सा आता है। वह कहता है कि एक तो तुम मेरे पास आए और तुमने अपने भाई की जगह छीनने की कोशिश की, ठीक है। उसके बाद अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उसके लिए काम करना चाहते हो। तो जिन्हें सोचता है वह सारे पल जो कि उसने जिनको के साथ बिताए थे, तो वह कहता है हाँ मैं जरूर मिस्टर संग के साथ काम करना चाहूंगा। दूसरा यहाँ पर हमें जिनको का सीन दिखाया जाता है। अब वह यहाँ पर भाई काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका होता है क्योंकि इतनी सारी मीडिया होती है यहाँ पर। तो उसे कहते हैं कि हे यहाँ पे ये सब तुम्हारे दिमाग खा जाएंगे, तो चलो तुम्हारे घर छोड़ देते हैं हम तुम्हें, ठीक है। तो जिनवा यहाँ पर भाई एकदम से पलक झपकते गायब हो जाता है और इन सब के पीछे आ जाते हैं रिपोर्टर्स के, ठीक है। चॉइस ऑफ देम कहते हैं क्या बात है यार, ये बंदा एक मैजिशियन होने के साथ साथ फिजिकली भी काफी तगड़ा है कि नहीं। बेक, लेकिन बेक तो यहाँ पर भाई काफी खतरनाक तरीके से शॉक हो जाता है। वह कहते हैं इतना फास्ट, मैं वही अपनी आंखों से पकड़ भी नहीं पाया उसको। मतलब पिछली बार जब मैं उससे मिला था वो इतना ताकतवर नहीं था, अब और भी ज्यादा ताकतवर हो गया क्या? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तो भाई अब जिन लोगों के पास एस रैंक की आइडिया आ चुकी है, तो अब वह महंगे महंगे टूल्स को भी खरीद सकता है। ओके, अपने उस ओआरपी को भी बेच सकता है, उसके ऊपर कोई शक नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वह हंटर्स ऑक्शन नाम की एक बिल्डिंग में आता है। ओके, ये शॉप होती है, शॉप ही मान लो, ठीक है। यहाँ पर बंदे मतलब इक्विपमेंट खरीद सकते हैं। जिनको बता देता है कि उसको एक ऐसे टंजन के लिए टूल्स चाहिए जो कि काफी ज्यादा गर्म है, तो हीट से बचने के लिए और आग वाले अटैक से बचने के लिए। तो ये बंदा एक केप दिखाता है जो कि वो अपने कपड़ों के ऊपर पहन सकते हैं, और एक रिग जो कि आसानी से हाथों में पहनी जा सकती है, और ये दोनों काफी कमाल की होती है, ठीक है। जिसको कहते हैं इसका प्राइस क्या है, तो ये बंदा प्राइस बताता, तो जिनको ये था क्या कुछ डिस्काउंट नहीं हो सकता क्या, तो ये कहते हैं कि सॉरी कोई डिस्काउंट नहीं सकते हैं, यहाँ पर जो भी चीज है वो फिक्स प्राइस पर है। लेकिन हाँ एक चीज है, अगर आप ये ग्लास तोड़ेंगे तो आपको शायद फ्री में मिल जाए ये सारी की सारी चीजें, ठीक है ना। वैसे तो ए रैंक के नीचे के हंटर्स इसको हिला भी नहीं सकते, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो जिन वो मन में कहता है वैसे कुछ तो मैजिक पावर सेंस हो रही है, और देखते ठीक है, फिर ट्राई करके देखते हुए यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो जाता है इसको तोड़ने के लिए, लेकिन ये बंदा उसे रोक देता है। वो कहता है, अरे अरे सर सर, मैं मजाक कर रहा था बस, शायद मेरी गलती है कि मैंने मजाक को कुछ ज्यादा ही लंबा खींच दिया, मुझे माफ कीजिएगा प्लीज। तो चिन्मय कहता है, ओ अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो ठीक है, फिर थोड़े टाइगर्स वगैरह दिखा दो। तो साइड में से एक बंदा आता है, वह कहता है, ठीक है सर, मैं आपको वेपन्स दिखाता हूँ। अब ये बंदा जो खड़ा होता है पहले से, वह देखता है कि यार यहाँ पर इस ग्लास केस के अंदर ना क्रैक आ चुका होता है। वो कहते हैं, यार ऐसा कैसे हो सकता है, इस बंदे ने तो उसको टच भी नहीं किया, मतलब क्या चल रहा है भाई। दूसरा, यहाँ पर हमें दिखाया जाते हैं, ओके अब यार एक ड्राइवर की कीमत ही बहुत ज्यादा होती है, हद से ज्यादा होती है, तो जिनको शौक हो जाता है। अब वह सोचते हैं कि यार इसकी तो कसाका वाला जो डेकर था ना, उसकी जितनी होगी भाई एबिलिटी, तो यार क्या ही मतलब बनता है कि नहीं। तो यहाँ पर अपना एक ड्राइवर निकाल के दिखाते हैं, और इसकी कीमत ये सेल्समैन काफी ज्यादा बताता है। इसे देखकर यहाँ पर जिम्वे शॉक हो जाता है, और उसे समझ आ जाता है कि भाई यार वह जो डायगनल ये 100 मिलियन का बता रहा है ना, असलियत में जिन्होंने 2.8 मिलियन का गोल्ड में लिया था। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर अपनी वाली चीजें बेचनी नहीं चाहिए, और जो स्पेयर ऑफ एवरेज है उसको अपने साथ ही रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर रात हो जाती है, हमें बेकियोन का सीन दिखाया जाता है। वह मन में यही सोचता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, भाई क्या है कि ये बंदा इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया, इसकी रिलीविंग तो हो जानी चाहिए थी ना, मतलब खत्म हो जानी चाहिए थी, उसके बाद भी इसकी पावर बढ़ती जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बंदा ऐसा हंटर है जो कि हमेशा री अवेकिंग होता रह सकता है और ज्यादा ताकतवर बनते रह सकता है। दूसरा, यहाँ पर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जिन्ना के घर का, और जिन्ना यहाँ पर खिड़की से बाहर देखती है, और वह फाइनली चैन की सांस लेते हैं कि उनके घर के कोई भी रिपोर्टर नहीं है। ठीक है, वह काफी परेशान हो चुकी होती है। तो जिन लोगों को कहता है, ओ क्या हो गया, रिपोर्टर्स को देख रहे हो सकता है कि एसोसिएशन वालों ने उन्हें भगा दिया हो। तो जिन्ना उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाती है क्योंकि उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तभी यहाँ पर दरवाजा खटखटाया जाता है, मतलब बेल बजती है, तो उसको समझ आ जाता है कोई रिपोर्टर यहाँ पे शायद ऊपर आ चुका है। वह यहाँ पर गुस्से में दरवाजा खोलता है, लेकिन यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि जिन्हों होता है। वह कहता है कि मैं आ चुका हूँ यहाँ पर सर। जिन्हों बिल्कुल सही टाइम पर आया हुआ होता है, जिन्हों उसे पकड़ता है और जिन्हों से कहता है कि हे, मैं कल इसके साथ एक हफ्ते के लिए बाहर जाने वाला हूँ, ठीक है ना, एक मिशन के ऊपर, ओके। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मेरा ट्रस्टेड है बंदा, असिस्टेंट, ओके। तो जिन वह भी उस ड्रामा में उसका साथ देता है। इधर रात में जिन वो उसके घर पर सोता है, तो जब ये सब लोग सो जाते हैं तो जिन वह इधर कारगिल गन के जो 4 बॉडीगार्ड्स थे ना, उनको लेकर आता है। अब आपको याद होगा 4 में से एक को तो उसने ऊपर ही उड़ा दिया था, तो उसकी शेडो एक्सट्रैक्शन हुई नहीं थी, तो 3 ही होते हैं यहाँ पर बेसिकली, ओके। तो यहाँ पर वह अपने एक गार्ड को जहाँ की प्रोटेक्शन के लिए छोड़ देता है, बाकी वह एक छत पर आता है और अपने सारे शैडो सोल्जर्स को निकालता है और पूरी सिटी में पेट्रोलिंग करने के लिए भेजता है। अब भाई वह एक एस रैंक का हंटर बन चुका है ऑफिशियली, तो वही सिटी में भी जो भाई मारधाड़ हो रही हो गया, या फिर कहीं पर भी कुछ भी बीस्ट होते हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो जनों का हक बनता है उससे निपटना, ओके। यहाँ पर अगली सुबह जनों के साथ जाता है, बेसिकली जनों उसे छोड़ता है उस बिल्डिंग के पास, ठीक है, जहाँ पर अपना डीमन कास्टल है, ओके। अब जनों यहाँ पे जनों से पूछते हैं कि आपने कल कहा था कि आप एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं, तो यार मतलब इतनी ज्यादा मेहनत, तो जनों कहते हैं जैसे मान लो एक ट्रेनिंग की तरह है ये, तो जिनको कहता है कि आप तो ऑलरेडी एस रैंक के अंडर बन चुके हैं ना, और कितनी ट्रेनिंग करेंगे, तो जिनको कहता है करना तो पड़ेगा। तो फाइनली ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं। अब यार बेसिकली ना हमें आसमान में ना कुछ उड़ता हुआ दिखाया जाता है, क्लैरिटी नहीं दी जाती, लेकिन कुछ तो है, इसकी क्लैरिटी हमें एपिसोड के एंड में मिलेगी, ओके। फाइनली जिनको यहाँ पर इस डीमन कासल के अंदर फिर से आ चुका होता है, अपने रिंग पहन लेता है, वह जो वाटर के साथ एन्चांटेड होती है, और विंड वाला क्या पहन लेता है, दोनों को पहन के वह फुली रेडी हो जाता है। अब जब वह यहाँ पर घुसता है ना, तो एक क्वेस्ट इन्फो से मिलता है इस डीमन का असल का, कि उसका जो मेन गोल है ना, वह है डीमन मोनार्क को हराना। अब यार देखो, डीमन मोनार्क और मोनार्की इसके बारे में मैं अलग वीडियो बना चुका हूँ, वह सारे आप जाके देख सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर मैं आई बटन में पिन कर दूंगा, एंड साथ में ये भी बता देना। कुछ लोग कहता है भाई मोनक नहीं होता, मोनार्क होता है, तो वह भी आप कॉन्फर्मेशन दे सकते हो मेरे को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा प्रोनाउंस करूंगा, ओके। तो काफी कमाल के रिवॉर्ड्स उसे मिल रहे होते इस क्वेस्ट में। दूसरा, यहाँ पर हमें जिन हो के घर का
सीन दिखाया जाता है। अब यार उसकी मॉम उसके डैड को ये कहती है कि वह घर छोड़ के भाग चुका है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसके डैड कहते हैं देखो यार वह काफी अजीब होता जा रहा है, ठीक है, और अपनी मनमर्जी कर रहा है। तभी यहाँ पर उसके डैड को कुछ होने लग जाता है और उनकी आंखें बंद हो जाते हैं, वह नीचे कोलैप्स हो जाते हैं। डीएम कैसल में इसे काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स होते हैं और टस्क को यहाँ पर वह इस ओआरपी को देता है और भाई ये टस्क इस ओआरपी का इस्तेमाल करके ना काफी खतरनाक अटैक करता है इस बड़े से मोस्टर पर और उसके चिथड़े उड़ा के रख देता है। तो जिनको समझ आ जाता है कि भाई यह काफी कमाल की चीज है और स्फीयर ऑफ अफेयर्स को उसे टस्क के हाथ में ही रखना चाहिए। ओके, यहाँ पर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है कि जिन्हों के डैड को इटर्नल स्लीप डिजीज हो चुका है, यानी कि जो आसपास अगर मैजिकल बीस्ट वगैरह होते हैं ना या फिर हंटर्स ज्यादा होते हैं तो उनकी जो एनर्जी होती है ना उससे जिन्हों के डैड को कोई प्रोटेक्शन नहीं है, मतलब रेजिस्टेंट नहीं है वो उस चीज के। ओके ना, तो डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि आसपास आपके क्या कोई हंटर रहते हैं, तो उस जिन्हों के डैड बताते हैं कि हाँ उनका बेटा एक हंटर है। ओके, अब वह सोचता है यार जिन्हों के डैड कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मैजिकल दुनिया के अंदर उसके अंदर यही पावर नहीं है कि वह मैजिक को रेजिस्ट कर पाए, तो ये तो काफी बेकार चीज है। मतलब बेसिकली एक तरीके से दुनिया ने ही उसको लात मार के बाहर निकाल दिया है। ओके, यहाँ पर हमें कुछ हंटर्स का सीन दिखाया जाता है जो कि पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं और ये लोग जब यहाँ पे आते हैं ना तो ये देखते हैं कि सामने कोई खड़ा हुआ है और भाई ये तो मारोगे नहीं कि जो जेजू आइलैंड वाले आंट्स है ना जो उड़ना सीख गई थी, ये वह पहले आंट है मेरे ख्याल से जो यहाँ पर आ चुके हैं। ओ भाई मतलब तुम समझ रहे हो, ये काफी खतरनाक सिचुएशन है क्योंकि भाई जेजेयू आइलैंड आंख इतनी खतरनाक आंख है ना, इन लोगों ने नाक में दम कर दिया है पुराने एस रैंक के हंटर्स को। भाई चॉइस होंगे, बार बार जाता है, हार के आ जाता है अपनी टीम के साथ। तो भाई यहाँ से खतरनाक चीजें शुरू होने वाले हैं और भाई मैं बता रहा हूँ ये सीजन पीक होने वाला है। अगर साथ हो कि जेजेयू आइलैंड वाली आंख में पहली कवर कर दो अपने दूसरे चैनल पे, बाय चांस अगर इस सीजन में ना कवर हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हमें डेमन कास्टल्स के अंदर का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पर बेसिकली जिन्होंने अपनी 4-5 टीम्स को भेजा था अलग अलग जगहों पर, ठीक है, और 2 गार्ड्स को अपने साथ हुआ है उसने, ठीक है। इस लेवल के ऊपर उसकी ज्यादा फास्ट प्रोग्रेस हो नहीं पा रही होती है और एकदम से उसकी ज्यादातर शैडोज में डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है और ये हाय और किस कोडे वाली आर्मी को वो देख रहा होता है कि ये लोग बहुत जल्दी मर रहे हैं, तो हो सकता है कोई ऐसी चीज है जो जानबूझ के इनको टारगेट कर रही है। ओके, वह यहाँ पर अपना पूरा प्लान जमीन पर बनाता है कि उसने किस किस बंदे को कहाँ कहाँ रखा है। तो बेसिकली वह जो भी चीज है वह सबसे कमजोर सोल्जर्स को पहले टारगेट कर रही है। इसका तो ये है कि उन लोगों के अंदर सोचने समझने की शक्ति है और काफी खतरनाक दुश्मन है, इस हिसाब ये लोग आइस बेयर के ऊपर पहले हमला करेंगे। अब यहाँ पर कुछ ना ये डीमन नाइट्स करके होते हैं मतलब, और ये आकर रहे काफी खतरनाक अटैक वगैरह करना शुरू कर देते हैं। जिन वो यहाँ पर इनविजिबल होता है और देख रहा होता है ये सारी की सारी चीजें और तभी वह सामने आ जाता है। अब ये मैजिक 20 सोल्जर्स होते हैं और ये सब के सब आकर जाइमो के ऊपर हमला करते हैं और फाइनली जिमो इनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो काफी कमाल का एपिसोड था ये। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो। अगर चैनल पे नए हो तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।